Hi all, good morning. My name is पशुपति मोदगल and I am from मोदगल AIS। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कल कि मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जामिनेशन है वो 21 सितंबर को होना है आफ्टर द ऑल डिस्कशन। एंड थैंक यू सो मच उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने इतना मेहनत किया, खास करके जो छात्र नेता हैं उनको जो इतना मेहनत किया और फाइनली जो है सो झुकना पड़ा जो है आयोग को, और आयोग ने फाइनली चीज़ों को एक्सेप्ट किया आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द जो है हमारे सीएमओ हैं, सीएमओ से और नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा कुल मिलाकर के। सभी स्टूडेंट को बधाई। आज मैं लेकर के आया हूँ वो तो इकोनॉमिक सर्वे बिहार की बात करूँगा मैं आपको। देखिए, क्योंकि अभी तक हमने चीज़ों को क्या देखा, जो है सो ये देखा था कि चीज़ें कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों को। देखिए, एक क्वेश्चन इस इकोनॉमिक सर्वे से आपको 100% आएगा ही आएगा, पूछता ही पूछता है। तो जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो फिक्स्ड है, बहुत इजी टाइम में हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को मैंने कोशिश किया कवर करने का, और आपको जितना ज़्यादा मैं चीज़ें दे पाऊँ कोशिश यही करूँगा। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें लोगों तक। जो डॉक्यूमेंटेशन है, देखिए बहुत टाइम लगता है चीज़ों को बनाने में, करने में, और आप देख रहे होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जब मैं चीज़ें पढ़ते जाऊँ, हो सकता है मे बी आपको कुछ चीज़ें नहीं क्लियर स्पष्ट हो, तो आप उसको सुने और देखें। वैसे मैं पीडीएफ तो डाल दूंगा, और पीडीएफ के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जा करके आप इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ पैरेलली एक रिक्वेस्ट है कि आप जब जो है सो टेलीग्राम में जब ज्वाइन करें तो वहाँ पे आप पीडीएफ को इसको देख पाएंगे, और लोगों को प्रमोट करें, है ना, जो चीज़ें हैं। बस और कुछ नहीं, मेरा मोटिवेशन सिर्फ एक है कि आप लोग को एक अच्छी चीज़ें दे पाऊँ और आप इसे लोगों तक पहुँचाएं। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, इतना ही अभी जो है चीज़ें हैं। तो लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो आया बिहार का स्पेशली है। बस हम लोग जो बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ बिहार, और जहाँ इंडिया की बात करूंगा मैं वहाँ लिख दिया हूँ चीज़ें। ऑलराइट। तो इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले हमने देखा कि आता है कि इसको प्रेजेंट किसने किया था। तो तारकेश्वर प्रसाद हमारे क्या थे, ड्यूटी सीएम भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर होने के कारण उन्होंने इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया था बिहार में। अब नहीं है, हम सब जानते हैं कि सरकार जो है सो थोड़ी सी बीजेपी से अलग हो गई है, और अभी जो है तो आरजेडी और जेडीयू की सरकार है अपने प्रदेश में। तो जिसके कारण से तो अभी कौन है, तो अभी चीज़ें धीरे धीरे पता चलेगा हम सबको। लेकिन जब जब जिस समय इकोनॉमिक सर्वे आया था, तारकेश्वर प्रसाद उस समय डिप्टी सीएम थे और इकोनॉमिक सर्वे थे, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। पहला चीज। दूसरा आ जाता है सवाल कि भाई ये क्या, तो 25 फरवरी 2022 को ये प्रेजेंट हुआ, और ये 16वां इकोनॉमिक सर्वे था बिहार का, इसको याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं क्या जीएसडीपी ग्रोथ कितना था, अक्सर पूछता। तो जीएसडीपी जो ग्रोथ था वो बिहार का 2.5% था, और नेशनल का 7.5% डिक्लाइंड, याद रखिएगा, डिक्लाइंड था नेशनल का। और इतना याद रखना है। तो ये 2021 का जो डेटा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब आ गया कि पीसीआई, है ना, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, दो टाइप का प्राइस होता है पर कैपिटा इनकम में। तो जो करंट प्राइस है वो 2020-22 का, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि जो है सॉरी 2000 ये होना चाहिए दो, हाँ तो 20, ठीक है। तो ये करंट प्राइस जो था वो 50,555 रुपीज था, और जो कांस्टेंट प्राइस है इसका 2011-12 के अकॉर्डिंगली जो लिया जाता है कांस्टेंट प्राइस, वो 31314। इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, यही पूछेगा। करंट प्राइस 21-22 के अकॉर्डिंगली 50,555, 50,555 रुपीज, और जो कांस्टेंट प्राइस था 2011-12 के अकॉर्डिंगली वो 31,314 रुपीज था, यानी 31,314। इतना याद रखेंगे। अब आ जाता है कि इंडिया का कांस्टेंट प्राइस क्या था, तो 86,659, 2021 डेटा के अकॉर्डिंगली इंडिया का ये था। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, अब आया कि भाई प्रदेश में जो है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका सबसे बढ़िया है था, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट, तो पटना। पटना का जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वो अच्छा था। लोएस्ट किसका था पर कैपिटा इनकम, तो सीहोर एक डिस्ट्रिक्ट है, हम सब जानते क्या है, सीहोर, है ना। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी इन बिहार सीहोर का है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितना है, कितना स्क्वायर किलोमीटर पर लोग रहते हैं सीहोर में। तो इसका सबसे लोएस्ट था।
और बात कर लेते हैं अब 2016-17 से लेकर 2020-21 के बीच में जो ग्रोथ रेट था, तो ग्रोथ रेट किसका कितना रहा ये समझेंगे। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रहा हमारा प्राइमरी सेक्टर का, है ना? नहीं, याद रखिएगा, ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा है हमारा टर्सरी का। तो प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 2.5% था, सेकेंडरी सेक्टर का 4.8% है, और जो टर्सरी सेक्टर है उसका 8.5%। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, टर्सरी 8.5, टर्सरी सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी 4.8% है, और प्राइमरी सेक्टर 2.5% है। चीजों को समझना है केवल, ये कब का 2016 से लेकर के 2020-21 का जो डेटा है उसकी अकॉर्डिंगली ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ रेट सबसे बढ़िया रहा। तो टर्सरी में 8.5 रहा, सेकेंडरी में 4.8% रहा, और प्राइमरी में 2.5% रहा। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी। प्राइमरी में भी दो चीजें हैं, एक है एलाइट एग्रीकल्चर प्लस एलाइड। तो एग्रीकल्चर प्लस एलाइड, अब जो प्राइमरी था उसमें बांट रहे हैं, है ना? जो प्राइमरी 2.5, उसमें 2.1% एग्रीकल्चर था, है ना? उसमें भी और क्या आया, फिशरी का 7% था, और लाइव स्टॉक का 10% था। इस तरीके से चीजें प्राइमरी में बटी हुई थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 11.3% है ना, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग था अर्बनाइजेशन बिहार का। लेकिन जो प्रेजेंट अर्बनाइजेशन है वो 15.28% है। और सबसे ज़्यादा जो है अर्बनाइज जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो पटना है, उसके बाद मुंगेर है, जो अर्बनाइजेशन जिसमें लगातार बढ़ा है। पटना के बाद किसमें बढ़ा है, मुंगेर बढ़ा। लेकिन यही पूछेगा कि लोएस्ट अर्बनाइजेशन कहाँ हुआ था, तो लोएस्ट अर्बनाइजेशन जो है हमारा वो बांका में हुआ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 2011-12 से 2021 के बीच में जो बिहार एंड इंडिया का ग्रोथ रेट क्या रहा है, लगभग सेम रहा है, इसको याद रखिएगा, है ना? टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 2020-21 में, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज बाय 13.4%, है ना? उसके बाद कंपेयर टू 2019-20, अब इसको देख लेते हैं तो कितना, 1,65,696 करोड़ था, और इसको दो पार्ट में बांटा गया है ना। तो एक होता है कैपेक्स और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो कैपेक्स जो था वो हमारा 26,203 करोड़ था, लेकिन यही हमारा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो था वो 1,39,493 करोड़ था। इसको याद रखिएगा। अब एक चीज और आता है, इसमें पूछ लेते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया जो था 79.97 लाख हेक्टेयर जो था हमारा, वो ग्रॉस 2019-20 के अकॉर्डिंगली था। और अगर हम इसको देखते हैं क्या है कि इसका टोटल परसेंटेज वाइज की बात कर लेते हैं तो 144% था। इतना याद रखेंगे, है ना? उसके बाद आते हैं पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, लोग कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा 203 यूनिट और किलोवाट जो बोलते हैं। और ये 2014-15 का डेटा है, याद रखिएगा 2014-15 का डेटा है, इसको याद रखना है आपको। अब आ जाते हैं क्या, और बात कर लेते हैं क्या कि अब इंडिविजुअल पर्सन की बात अकॉर्डिंगली रही, तो पहले क्या था, 35 किलोवाट 350 किलोवाट यूनिट 2021 के अकॉर्डिंगली, और ये बढ़ा है कितना, तो 72.4% ग्रोथ रेट हुआ है किसमें, एनर्जी कंजम्पशन में। बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की। तो रूरल में इन्फ्लेशन रहा 2.8%, अर्बन में 4.9%, एंड ओवरऑल जो था वो 3.1% था। अब जीएसडीपी की बात कर लेते हैं कि किसमें कितनी हिस्सेदारी थी। प्राइमरी की 9.2% रहा, सेकेंडरी 19.5%, एंड टर्सरी 6। देखिए वन लाइनर चीजें हैं, क्लियर है, याद रखना है केवल आपको, ये याद करने वाला डेटा है जिसमें और कुछ नहीं है। तो ये आपको याद करना है, पूछेगा और वहां पे आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, जीएसडीपी की बात कर लेते हैं। जीएसडीपी में बात करते हैं करंट और कांस्टेंट की। तो करंट जो है वो 6,18,630 करोड़ था, और जो कांस्टेंट था वो 4,19,880 करोड़ था। तो ये चीजें हैं। और एनएसडीपी की बात कर लेते हैं। तो एनएसडीपी में 5,66,470 करोड़ था करंट में, और जो कांस्टेंट था वो 3,79,550 करोड़ था। अब इरिगेशन का जो सोर्स है बिहार में, सबसे ज्यादा ट्यूबवेल है और दूसरा कैनाल है, इसको याद रखिएगा। तो 65% लोग जो है वो ट्यूबवेल यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या, एक था बिहार में की सबसे अच्छी बात है कि लगातार 5 बार कृषि कर्मणा अवार्ड बिहार को मिला है। कब से, 2012 से लगातार 5 बार मिला है कृषि कर्मणा अवार्ड, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक स्ट्रिप की जो है ऑर्गेनिक पट्टी लगाई जा रही है बिहार में 13 डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिए कितने,
13 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक पट्टी की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड हॉर्टी डेवलपमेंट मिशन है ना, कहाँ 15 डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। एक बहुत चर्च में ऐप था, उसका नाम था बिहान। अरे सुबह भोर बोलते हैं ना हम लोग, अरे सुबह हो गया उठा, वही वाला बात है। बिहान ऐप है, याद रखिएगा किस लिए है, तो डिजिटल एग्रीकल्चर जो सोर्सेज है उसको जानने के लिए बिहान ऐप लाया गया। एक और ऐप है बताऊंगा मैं आपको, वज्र है ना, वो भी है। पीएम मत्स्य संपदा योजना जिसमें 14.76 करोड़ की बात की गई है, जो है सो बिहार इन्वेस्ट कर रहा है। टॉप 3 इंडस्ट्री जो अट्रैक्ट किया है ना इन्वेस्टमेंट में, वो सबसे पहला है इथेनॉल, और हम सबने देखा था इथेनॉल का प्लांट कहाँ, पूर्णिया में, याद रखिएगा इसको। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट किया है, और तीसरा जो है रिन्यूएबल एनर्जी। ये तीनों टॉप 3 इंडस्ट्री हैं बिहार के, याद रखेंगे इसको। अब 2021 के अकॉर्डिंगली बात करते हैं हम लोग की एलोकेशन फॉर, कहाँ किसको कितना एलोकेशन दिया गया है, इसको याद रखेंगे है ना। तो सीएम महिला युद्धमी योजना और सीएम युवा युद्धमी योजना, इन दोनों में 200 करोड़ 200 करोड़ जो रुपया है इन दोनों प्रोग्राम में दिया गया है, याद रखिएगा इसको। अब आ जाते हैं लिस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बिहार में रहा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का रहा। डिपेंडेंसी रेशियो हाईएस्ट इन बिहार लोग है ना, 1 लोग कमाने वाला 4 लोग खाने वाला बिहार में बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो डिपेंडेंसी रेशियो बिहार में बहुत हाईएस्ट है, एक चीज है। लेकिन एक तरीके से अच्छी चीज ये भी है कि आपको यूनिटी दिखाता है कि भाई चलो एक व्यक्ति भी कमा रहा है पूरे घर को देख रहा है, एक पॉजिटिव चीजें इससे निकल के ये भी आती है। लेकिन नेगेटिव क्या होता है कि एक लोग अगर कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी जिसके कारण से दिक्कतें होती है। तो डिपेंडेंसी रेट जो है हाईएस्ट है कहाँ, बिहार में, याद रखिएगा। 2011-12 के अकॉर्डिंगली 14.4% जो है ग्रोथ रेट था, और सबसे ज़्यादा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में, हाईएस्ट इन बिहार में है ना। ये कहाँ हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा बिहार में रहा है। रोड लेंथ की बात कर लेते हैं तो पर 1000 हाँ याद रखेंगे, पर 1000 में किलोमीटर की बात कर लेते हैं हम लोग, तो केरला सबसे ज़्यादा टॉप पे रहा, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, और देन बिहार का नंबर है ना रोड बनाने में। टोटल रोड लेंथ है ना में अगर देखते हैं बिहार का जो पोजीशन है वो 8वां है, और पक्की सड़क में 10वां है, 10th पोजीशन है बिहार का। 90% ब्लॉक एंड जर्मन पंचायत, जिसमें क्या लगा दिया गया, ब्रॉडबैंड की सुविधा, याद रखिएगा है ना। डिजिटल मिशन के अकॉर्डिंगली 90% जो ब्लॉक और ग्राम पंचायत उसमें ब्रॉडबैंड लग गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग में बिहार टॉप पे रहा। इंडिया जो पोस्ट ऑफिस में खुलता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसमें ओपनिंग में बिहार सबसे टॉप है, याद रखेंगे। और एक आया है जीविका, किसके लिए है, तो जीविका जो है वो रूरल डेवलपमेंट की बात करता है ना, याद रखिएगा जीविका। और इसके अंतर्गत और एक आया स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम। क्या है इसमें, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव में, स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव में सोलर लाइट है ना, हर एक विलेज तक चाहिए सोलर लाइट, कहाँ तक, हर एक विलेज तक, एवरी विलेज। और इसके अंतर्गत क्या कितना, तो इसके अंतर जो है सो हर एक आप लोग देख रहे होंगे अभी हर एक गांव में हर एक जगह क्या लगाई जा रही है, सोलर लाइट, तो इतना याद रखेंगे। नगर निकाय कितने हो गए, पहले 142 था, अब वो बढ़ के 252 हो गया है, और नगर निगम 12 था, वो 18 हो गया अभी है ना, बढ़ के, इतना याद रखेंगे। जो है 270 न्यू बैंक ब्रांच खुले हैं है ना, कहाँ, बिहार में, और जिसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा एसबीआई का खुला है 115 ब्रांच, इसको याद रखिएगा। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं तो 44% 2020-21 के अकॉर्डिंगली था, और 34.4% इन 2015-16 में था, तो अभी बढ़ा है। अब देखिए इसको एनालिटिकल में यही से पूछ लिया अगर स्टेटमेंट की, ये बताइए सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो ध्यान रखना है कि इंक्रीज हुआ है ना 44%, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर लेते हैं कि लोग का ऑन एन एवरेज जो है कितने साल तक, तो 69.1 ईयर तक है ना, 2014-15 का डेटा है उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये 69.1 ईयर तक। और जो आईएमआर है ना, शिशु मृत्यु दर जिसको बोलते हैं हम, वो 29 है, लेकिन याद रखिएगा जो इंडिया का है उससे कम है, नेशनल में 30 है, और आईएमआर इंडिया जो बिहार का है वो 29 है, इसको याद रखना है। अब याद रखिएगा 0 to 8 एज चिल्ड्रन जो हैं वो बिहार में 42% हैं, मतलब समझिए इतना कि 0 से 18 जो % लोग हैं वो 42% लोग जो हैं वो क्या हैं, बिहार में क्या हैं, वो एज्ड है। और बात कर लेते हैं कि उसके बाद कि इंडिया में कितना है, तो इंडिया में टोटल 12% जो लोग हैं वो
जो है 0 to 8% एज के बच्चे हैं, लेकिन बिहार में देखें तो 42% है। तो ये हमारा ओवरऑल जो है इकोनॉमिक सर्वे है। इसको आप लोग जो है सो सुनिए एक दो बार, उसके बाद पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल पे इसको देखिए। और बाकी अगर कुछ और चीज़ें हैं, मैं फॉरेस्ट सर्वे हो सकता है कल अपलोड कर लूँ। देखिए ये सब ऐसा पॉइंट है ना जहाँ से आपको ईजी तरीके से चीज़ें मिल सकती है, है ना, स्कोर किया जा सकता है इनसे। एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन फॉरेस्ट से पूछ लेगा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो भी है, और मैं धीरे धीरे सब अपलोड कर दूंगा। बस इतना ही बोलूँगा कि पूरे मन से तैयारी कीजिए, 21 को एग्ज़ाम है, अच्छे से दीजिए और पढ़िए। टाइम को इधर उधर अब नहीं है, 10 से 12 घंटे बैठ के डेली कुछ नहीं करना, रिवीजन करने का काम है। रिवीजन कीजिए और सारी चीज़ों को, और जो भी है प्लीज़ आप कमेंट करें, अगर कुछ भी है तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको कोशिश करूंगा वो चीज़ें प्रोवाइड करवाने का। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।